बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी। मोहम्मद यूनुस ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू करने का आदेश दिया है, जिसके तहत हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर ये डेविल हंट है क्या और क्यों इसे शुरू करने की कवायद चलाई जा रही है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू कर दिया है। ऑपरेशन डेविल हंट ढाका के बाहरी इलाके में अवामी लीग के एक नेता के घर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित हमले के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले दोषियों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है। इस हमले के विरोध में छात्र संगठनों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्र संगठनों ने अल्टीमेटम के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ऑपरेशन डेविल हंट की शुरुआत करने की घोषणा की। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट का आदेश दिया, जिसमें सेना के जवानों को बुलाया गया, क्योंकि छात्र संगठन द्वारा गाजीपुर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जहां उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। वहीं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी भी हालात बेकाबू, हालात सुधरे नहीं है। देश के गाजीपुर में हिंसक झड़प के मामले सामने आए हैं। इसी के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश की अंतरिम सरकार ने एक नेशनल अभियान शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन डेविल हंट रखा गया। असल में कानून और व्यवस्था को फिर से बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ऑपरेशन डेविल हंट। देखिए, बांग्लादेश के गाजीपुर में लोकल लोगों और शेख हसीना के विरोधी छात्रों के बीच झड़प हुई है। इसके बाद बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की कमान में अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए एक मीटिंग रखी गई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। अब आप ये भी जानिए कि असल में ऑपरेशन का मकसद क्या है। दरअसल इस ऑपरेशन का मकसद देश में हो रही हिंसक झड़प और ऐतिहासिक घरों को तोड़फोड़ करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने या फिर आंदोलन करने जैसी चीजों को रोकना है। साथ ही इन चीजों के पीछे के आरोपियों पर सख्त एक्शन लेना है। और ऑपरेशन को लेकर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी नागरिकों से तुरंत कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए कहा है। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि शेख हसीना के परिवार और अवामी लीग पार्टी के नेताओं से जुड़ी संपत्तियों पर या किसी भी बहाने से किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई और हमला नहीं होगा। अब क्यों इसे लागू किया गया, इसे भी जरा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। देखिए, बांग्लादेश में सेंट्रल गाजीपुर में आंदोलन हुआ। छात्रों ने पूर्व पीएम शेख हसीना के एक भाषण का विरोध करते हुए बुलडोजर प्रोग्राम के नाम से प्रदर्शन किया और इस आंदोलन में 15 छात्र घायल हो गए। लोकल लोगों और छात्रों के बीच संघर्ष तब शुरू हुआ जब छात्र शेख हसीना के लिबरेशन वॉर अफेयर्स मंत्री मुजम्मिल हक के घर की तरफ बढ़े और लोकल लोगों ने माइक्रोफोन पर घोषणा की कि लुटेरे आ गए, और बस तभी दोनों के बीच झड़प हो गई। इस घटना में लगभग 15 छात्र घायल हो गए। इसके बाद भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के केंद्रीय नेता छात्रों पर हमले के विरोध में एक रैली आयोजित करने के लिए गाजीपुर पहुंचे। इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए ही अंतरिम सरकार ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। अब देखने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन का असर बांग्लादेश के लोगों पर कितना नजर आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।